जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पंचवर्षीय योजना से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था वह 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। और इसमें इसका जो उद्देश्य था विशेष रूप से इसमें एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित था। इस पर यानी कृषि पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह हेरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, हेरोड-डोमर मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 तक चला था, कहता है किस पर केंद्रित थी? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वह उद्योग पे आधारित था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, औद्योगिकीकरण पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक चला था, वह कहता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना पे जो था कृषि और उद्योग दोनों पे, किस पे? कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया था इसमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस योजना के दौरान, यानी कि भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था और भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ था, वह हुआ था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। और इसी में युद्ध और जो युद्ध हुआ था इसके अलावा सूखे भी आए थे, यानी सूखा का कारण दोनों से ये योजना जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल रही थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे कब घोषित किया गया था? तो योजना जो अवकाश घोषित किया गया था वह 1966 से 69, यानी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना चला था 1951 से लेकर के 56 तक। सेकंड जो चला था वह चला था 1956 से लेकर के 1900 कितना तक? 61 तक। और जो थर्ड चला था वह 1961 से लेकर के 1966 तक चला था। और 1966 से लेकर के 1969 तक ये क्या रहा? प्लान अवकाश रहा, यानी कि इसमें एक एक वर्ष का प्लान आने लगा था। ठीक है, इसलिए इसको योजना अवकाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चला था उसका नारा क्या था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो नारा था आत्मनिर्भर एवं स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी? हरित क्रांति की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना से जुड़ा हुआ है? तो गरीबी हटाओ का जो नारा जुड़ा हुआ है वह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? 1974 से लेकर के 1978 तक चला था। क्यों? क्योंकि जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था वह सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष ही चला था। कितने वर्ष? 4 वर्ष ही चला था, और 4 वर्ष के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचवर्षीय योजना के बीच में ही, अच्छा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को बीच में ही किसने समाप्त कर दिया था? जो आपको इससे पहले प्रश्न होता है, तो इसमें जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके द्वारा, तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि कब? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चला था उसका उद्देश्य क्या था? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और प्रौद्योगिकी, यानी कि इसमें रोजगार सृजन पे ध्यान दिया गया और गरीबी को कम करने पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक चली थी उसके दौरान पीएम कौन थे? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएम कौन थे? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी पीएम थे। ठीक है। इसी में जो है आधुनिक तकनीक और शिक्षा पे विशेष तौर से सातवीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1990 से 92 किस कारण से वार्षिक योजनाएं लागू की गई? तो 1990 92 जो वार्षिक योजना आया था वह किसके कारण हुआ था?
यह हुआ था किसके कारण? एक तो आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है, यानी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक चली थी, उसका फोकस क्या था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो फोकस था वो किस पे था? एलपीजी पॉलिसी पे फोकस था, यानी कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसी दौरान जो है भारत ने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई थी। कौन सी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था अपनाई थी। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी दूसरे देश से व्यापार होना शुरू हो गया था। ठीक है, एलपीजी इसी में अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक चला था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत विकास, गरीबी कम करना और रोजगार को बढ़ाना, यानी कि मानव जो है मानव विकास पे इसमें विशेष ध्यान दिया गया था। किस पे? मानव विकास पे में जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से जो 7 तक चला था, उसका लक्ष्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह 8% वृद्धि का लक्ष्य था, लेकिन रियल में हुआ कितना? 7.6 यानी 7.6% में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चला था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उनका समावेशी विकास, यानी कि तेज और समावेशी विकास पर इसमें बल दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चला था, उसका नारा क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद समाप्त कर दिया गया, तो इसका नारा था तेज, समावेशी और सतत विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना जो है पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था के अंतर्गत बनाई जाती हैं? तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती हैं वह योजना आयोग के अंतर्गत बनाई जाती थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 2015 में इसको समाप्त किया गया और 2015 से ही कौन सा आया? नीति आयोग आया। कौन सा? नीति आयोग आया। योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग आया? नीति आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान जो लागू किया गया था यह 1978-79 में, यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी तब रोलिंग प्लान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत का लक्षित जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो इसमें जो जीडीपी का वृद्धि दर रखा गया था वह कितना रखा गया था? 9% रखा गया था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 7%। कितना प्रतिशत? 7% प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो अंतिम रूप देता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पहली योजना का कुल व्यय कितना था? जो पहली पंचवर्षीय योजना आया था उसका कुल व्यय था 2069 करोड़। 2069 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस योजना के दौरान प्रारंभ की गई थी? हरित क्रांति जो शुरू किया गया था वह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएम कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो पीएम थे वह थे पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था संतुलित आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, संतुलित आर्थिक विकास। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है, समावेशी विकास किस योजना का प्रमुख नारा था? तो समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाँचवीं योजना जो है पंचवर्षीय योजना की अधिकतम अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो पंचवर्षीय योजना की अधिकतम अवधि 5 साल की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजनाओं को जो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान कब दिया गया? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा ये कब ध्यान दिया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी दृष्टिकोण
किस योजना से जुड़ा हुआ था? तो गांधीवादी दृष्टिकोण जो जुड़ा हुआ था वह पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद अब भारत किस प्रकार की योजना प्रणाली अपनाता है? तो जो पंचवर्षीय योजना समाप्त किया गया उसके बाद भारत जो अपनाता है वह कौन सा 15वीं वर्षीय दृष्टिकोण योजना अपनाता है, जो कि नीति आयोग के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी दर घटाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य था? तो 12वीं योजना में जो है गरीबी दर घटाकर 22% करने का लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? तो पंचवर्षीय योजना का जो सबसे बड़ा योगदान रहा था, अच्छा ये लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? क्या आर्थिक वृद्धि, क्या गरीबी की कमी, क्या सामाजिक न्याय या उपयुक्त सभी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं, यानी किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, आप वो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप ही के दिए हुए कमेंट के अनुसार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।